अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आई एम डॉक्टर शमाइला तनवीर। कुछ अर्से बाद दोबारा हाजिर हुई हूँ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। आज का टॉपिक कुछ थोड़ा सा हटके है। पहले किसी न किसी बीमारी के बारे में हम कुछ ना कुछ बोलते रहे हमेशा। आज रैंडमली एक बैठे हुए एक ड्रामा नज़र से गुजरा 2-1 महीने पहले। तो पहले तो मैंने उसको सरसरा सा लिया, लेकिन चूंकि मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने उसके क्लिप्स भेजना शुरू किए जो कि देख के थोड़ी सी तकलीफ़ हुई। इसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। एक्चुअली ये ड्रामा एक लड़के के बारे में है जो कि माशरे में मुख्तलिफ़ तरह की ख़ामियों को देखता है और उनके बारे में खुल के बात करता है और लोगों को उसकी आगाही हो रही है। ड्रामा बहुत अच्छा है, कास्ट बेहतरीन, लिखाई का अंदाज़, प्रोडक्शन, उसकी पेशकश बेहतरीन है। लेकिन जो चीज़ मुझे तकलीफ़ दी, मुझे भी और बाकी हमारे डॉक्टर्स जितने भी फेलोज़ हैं, वो ये कि एक्चुअल हकीकत से हट के इसको बहुत ज़्यादा ड्रामाई अंदाज में पेश किया गया है। डॉक्टर बनना आसान नहीं है, बहुत सालों की मेहनत है, दिन रात का काम है। घरों से आना रातों को, बच्चों को छोड़ के, घरों में सब लोगों को छोड़ के ड्यूटीज़ देना और आम एक इंसान की खिदमत करना, ये बहुत मुश्किल काम होता है। ड्रामा होता है। ड्रामा बनाने वाले चूँकि डॉक्टर नहीं हैं, तो शायद इसलिए वो हमारी ज़िंदगियों से इतनी अच्छी तरह वाकिफ़ नहीं हैं। ड्रामा बेहतरीन बनाया है। बाकी जो निकात उठाए जाते हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे दिखाया जो जाता है वो बहुत तकलीफ़देह है। डिटेल्स मैं आपको शेयर कर रही हूँ। ड्रामा मैं देख रही थी एज अ रूटीन, बिकॉज मुझे ड्रामा अच्छा लगा, उसका थीम मुझे अच्छा लगा। लेकिन ये जब नज़र से गुज़रा तो मैं बहुत परेशान हो गई। कुछ अर्सा तो मैं खामोश रही। मैंने कहा कि शायद मैंने इसको गलत तरीके से मैं ले रही हूँ, लेकिन जब लोगों ने बारहा मरतबा मुझे वीडियो भेजना शुरू की, एपिसोड नंबर 8 के मिडल में एक ऐसा सीन दिखाया जाता है जिसमें एक खातून है जो कि दर्दों के साथ दाखिल होती है लेबर रूम में, और दिखाया गया है कि अपने मियाँ को बुला रही है कि आओ मेरा ऑपरेशन करना चाह रहे हैं। तो इतनी देर में ये जो इनके लीड रोल हैं, जो कि बहुत अच्छी जो उन्होंने एक्टिंग की है, वो आते हैं और वो मना कर देते हैं कि ऑपरेशन नहीं होगा, और वो कमरे में आ जाते हैं हॉस्पिटल के, एक निजी हॉस्पिटल है बहुत मशहूर, और उसमें आके वो उनको उनकी पॉलिसी बुक पढ़ते हैं, और उस पॉलिसी बुक में न जाने क्या क्या लिखा होता है कि अगर ऑपरेशन होगा तो चार्जेस ज़्यादा होंगे, नॉर्मल डिलीवरी होगी तो चार्जेस कम होंगे। फिर वो इस तमाम चीज़ों को लेके उनकी डॉक्टर से जिरा करते हैं, और डॉक्टर से जिरा करने के बाद काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर को सुनाते भी हैं, और डॉक्टर खामोश हो जाती हैं, और एंड में पेशेंट को ले जाते हैं एक दाई के पास। दिखाया जाता है कि उनको अर्ज करते हैं, उनको कहते हैं कि तुम यहाँ से उठो, ये तो डॉक्टर्स पैसा कमा रहे हैं कि खातिर ही काम कर रहे हैं, और एक्चुअली दाई के पास हमारा केस होना चाहिए। ये एक छोटी सी चीज़ थी, मैं इससे बिल्कुल निगेट नहीं करती कि ये नहीं होता, बिल्कुल होता होगा। कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है, नंबर 1, जब हम डॉक्टर बनते हैं बेपनाह पढ़ के, मेहनत करके, हर आम इंसान यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। नेचुरली बहुत ज़्यादा मेहनत इन्वॉल्व होती है, पढ़ाई के लिए भी, दिमागी, फ़िज़िकली। आप बेहद रातों ड्यूटीज़ पे जाग के आप इस पेशे तक पहुंचते हैं, विच इज़ अ सुप्रीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क के अंदर भी, पूरी दुनिया के अंदर इज़ ए वेरी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन। हम जब डॉक्टर बनते हैं तो एक ओथ भी उठाते हैं, और हमारे कुछ पिलर्स हैं मेडिकल एथिक्स के। वो पिलर्स ये हैं कि हमने जो काम करना है वो सही करना है, बेहतरीन करना है, हमने किसी को कोई हार्म, नुकसान नहीं पहुंचाना। पेशेंट्स को उनकी राय को चूज़ करने के लिए उनको हम मुकम्मल तौर पे आज़ादी देते हैं कि मरीज़ क्या चाहता है। जो मरीज़ कहेगा हम फॉलो करते हैं उस चीज़ को, दो कि हम अपना बताते ज़रूर हैं, लेकिन हमें उस चीज़ को फॉलो करना है। हमने फेयर रहना है, बायस नहीं रहना, किसी और की बात को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। जो अल्लाह ताला ने इल्म हम पे दिया है उसको मुकम्मल तौर पर पेशेंट्स को पहुंचाना और आम लोगों तक पहुंचाना, और पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी रखना, उसका राजदार होके रहना। ये तमाम चीज़ें वो हैं जो हम ओथ में हम उठाई भी जाती हैं, और हमारे बेसिक पिलर्स हैं, पिलर्स ऑफ एथिक्स इनको कहते हैं। अब इस ड्रामे में ये सब देख के बड़ी तकलीफ़ सी हुई कि इन्होंने डॉक्टर को हर एक के इक्वल इन्होंने कर दिया। देखिए, जिस तरह हर इंसान बराबर नहीं होता, किसी में कुछ खूबियाँ, किसी खामियाँ होती हैं, इसी तरह डॉक्टर्स भी तमाम बराबर नहीं होते। मैं ये नहीं कहती कि ये सब कुछ नहीं होता होगा, डेफिनेटली होता होगा,
लेकिन नॉट एवरीबडी इज़ इक्वल। हमने जो ओथ ली हुई है ये जान के और ये सोच के काम करते हैं कि हमने अल्लाह ताला को जान देनी है, और अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के, क्योंकि हमारा तो हिसाब इसी चीज़ का होगा ना। हमारा किस चीज़ का हिसाब होगा? यही होगा कि क्या हमने ऑपरेशन सही किया कि नहीं किया, क्या इस मरीज़ को हमने सही दवा पहुंचा दी कि नहीं दवा दी, क्या वो चीज़ हम अपने लिए चूज़ करेंगे, अपनी बेटी अपनी बहन के लिए चूज़ करेंगे। सो जब मैंने इसके कमेंट्स पढ़े तो मज़ीद मेरा दुख बढ़ता गया। उसमें ये लिखा हुआ था, डॉक्टर कसाई हैं, डॉक्टर कमीशन लेते हैं, डॉक्टर्स का एक माफिया है, ये एजुकेटेड बुचर्स हैं और व्हाट नॉट, बेपनाह गालियों से आरास्ता बहुत खूबसूरत कमेंट्स देखने को मिले, जिसकी वजह से बेहद तकलीफ़ हुई। मैं ये सिर्फ अपनी तरफ से नहीं कह रही, इसके पीछे हमारी पूरी डॉक्टर्स की, गायनाकोलॉजिस्ट की टीम है, और हम सब दिल में ये सब चीज़ फील करते हैं कि इस चीज़ को सामने लेके आना चाहिए। ऑपरेशंस देखिए, जिस तरह सब इंसान बराबर नहीं होते, इस तरह सब मरीज़ भी बराबर नहीं होते। हाँ, मैं बिल्कुल इस चीज़ से एग्री करती हूँ कि ऑपरेशन का रेट बढ़ गया है, ना सिर्फ हमारे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में। हम फॉलो करते हैं यूके को। यूके में एक ज़माने में सिर्फ 11% सीजरियन सेक्शन का रेट था, 11%, यानी कि 100 में से 11 औरतों का सीजरियन होता। आज उनका भी 30 से तजावुज़ कर गया है और हमारा 50 से तजावुज़ कर गया है। मैं टोटली एग्री करती हूँ कि वाकई ऑपरेशन ज़्यादा है, लेकिन आपको ये भी मालूम होगा कि अब माएँ भी कम मरती हैं और बच्चे भी कम मरते हैं। पहले अगर नॉर्मल डिलीवरीज़ का ट्रायल बहुत दिया जाता था तो माँओं की भी डेथ्स होती थी और बच्चे भी मरते थे। इस तरह बच्चों के अंदर एस्फिक्सिया, ऑक्सीजन का ना मिलना और फिर आगे सीपी चाइल्ड बनना, ये सब कुछ भी बहुत कॉमन था। अब धीरे धीरे तमाम चीज़ों के अंदर इनमें कमी हो गई है, लेकिन सीजरियन रेट बढ़ गया। हम ये इसको यकीन कीजिए, हम इसको एक्नॉलेज करते हैं। वी नो दिस इज़ हैपनिंग। हमारे पास गैजेट्स इम्प्रूव हो गए हैं बच्चे की हार्ट बीट देखने के लिए। पहले वक्तों में ये सब कुछ नहीं होता था। अब वही ख़तरे भाप के हम पहले एक्शन ले लेते हैं। इन चीज़ों की वजूहात से वाकई सीजरियन सेक्शन बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये भी जो ड्रामे में पोर्ट्रे किया गया है कि एक मरीज़ का नॉर्मल होते होते हम जानबूझ के पैसे की खातिर ऑपरेट कर दें, ये भी गलत है। देखिए, पूरी हर डॉक्टर के पास एक टीम होती है जो तमाम चीज़ों को असेस करती है। सीनियर डॉक्टर हर डिलीवरी पे शायद ना पहुंच सके, लेकिन टीम का काम होता है, दे आर लुकिंग आफ्टर एवरीबडी। जिस तरीके से अगर मैं आज ड्रामा बनाना चाहूँ तो शायद मैं कभी भी अच्छा ड्रामा ना बना सकूँ, इसी तरह इन ड्रामा नवीस ने भी, ये भी डॉक्टर्स नहीं हैं, तो शायद उनकी सोच तो दुरुस्त है कि वाकई उन्होंने एक चीज़ को उभारा है, लेके आए हैं सामने, और ये ऐसा मुमकिन है, ऐसा हो भी रहा होगा, लेकिन they are not knowing what is the ethics, what are the ethics, बेसिक इसके पीछे क्या कुछ होता है। किसी भी हॉस्पिटल में पॉलिसी बुक ऐसे टेबल पे नहीं पड़ी होती, और शायद किसी भी हॉस्पिटल की पॉलिसी में ये नहीं लिखा होता कि अगर ऑपरेशन कर देंगे तो उसके चार्जेस ज़्यादा होंगे और नॉर्मल डिलीवरी करेंगे तो उसके चार्जेस कम होंगे। ऐसा नहीं होता। डॉक्टर्स की फ़ीस लगभग बराबर होती है, चाहे ऑपरेशन किया जाए चाहे नॉर्मल डिलीवरी की जाए। ये मैं आज वाज़े कर देना चाहती हूँ। ऑपरेशन और नॉर्मल डिलीवरी की फ़ीस में कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। हाँ, अगर फ़र्क आता है तो अद्वियात में, हॉस्पिटल के स्टे में, उनमें ज़रूर फ़र्क आ जाता है। तो माय डियर व्यूअर्स, आपको इस वक्त बहुत ही दुखी दिल से आज ये मैसेज कर रही हूँ। बहुत ये चीज़ मेरे दिल के करीब थी, बहुत अरसे से कहना चाह रही थी, बट रिसेंटली बहुत ज़्यादा मुझे इसकी वीडियो क्लिप्स आना शुरू हो गई और बड़ा शर्मिंदा फ़ील करना शुरू कर दिया था हमने कि क्या वाकई हम इसी काबिल हैं कि कोई भी इंसान आए और आके इस तरह से आपको बता के चला जाए। ऐसी बात नहीं है। जो काम करते हैं पूरे दिल से करते हैं, अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जान के करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ही को जान देनी है। मेरी प्यारी बहनों, जो देख रहा है, आई वुड लाइक कि आप इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में सर्कुलेट कीजिए, स्पेशली इस बात को कि तमाम मरीज़ एक जैसे नहीं होते। कॉम्प्लिकेशंस हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर और बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, पहले ऑपरेशंस हुए भी होना, आमल का नीचे होना, बच्चों के दिल की धड़कन का बिगड़ जाना, ये तमाम वजूहात हैं जिनकी वजह से हमें ऑपरेशंस हमें करने पड़ जाते हैं। तो खाली ड्रामे पे ना जाइए, ड्रामा बिल्कुल ट्रू पिक्चर डिपिक्ट नहीं कर रहा। अगर आप में से जानने वालों में से जो कि हमारा ये सुन रहे हैं मेरे पैगाम को, उनकी पहुंच इस ड्रामे के डायरेक्टर तक हैं, जो राइटर तक हैं, उनको ज़रूर उन्हें फॉरवर्ड कीजिए। मैंने कोशिश की है, अपने आप से नहीं हो सकी।
आई एम वेरी मच थैंकफुल फॉर ऑल ऑफ़ यू कि आप देखते हैं हमें, आप पसंद भी करते हैं। प्लीज़ इस पैगाम को आगे तक पहुँचाइए। थैंक यू सो वेरी मच। जज़ाकल्लाह।